ये देखो, ये बाहर से इस काइंड का दिखेगा और ये साथ में जो आपका मंदिर आ जाएगा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को दूंगी अपने घर का टूर, जो मैंने आज तक नहीं दिया है अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि कौन सी लोकेशन है। तो आपने क्या करना है, अमरावती आना है। अमरावती से अंदर एक गली कटती है सन सिटी की तरफ को, उस तरफ आना है। और ये पूरा जो है एरिया है, शॉप्स वगैरह भी हैं और भी रेंटेड बहुत ज़्यादा हाउसेस बने हुए हैं यहाँ पे रेंट पे। और ये एक प्राइम लोकेशन है। यहाँ से क्या क्या पास है? सब कुछ पास है। तब भी यहाँ से सब्जी मंडी, हॉस्पिटल, सब्जी मंडी, हॉस्पिटल, सब कुछ पास है। सब कुछ पास है। लोकेशन पे मेरा पर्स गिरने लग रहा है पास में। और ये जो आप देख रहे हैं आगे जाके सबसे लास्ट वाली, ये वाली हमारी टूलेट का ऑलरेडी बोर्ड लगा है, नंबर भी नोट कर लेना। बट अभी सारे कमरे चढ़े हुए हैं क्या? अच्छा, तो ये सारा फ्रंट है। फ्रंट में मीन्स अभी जैसा कि मैंने आपको बताया किराए पे फ़िलहाल तो सारे के सारे कमरे चढ़े हुए हैं, कोई खाली नहीं है। तो फ्रंट में पहले ये आएगा, ये सेट है पूरा का पूरा, देन ऊपर, उसके बाद ऊपर। अभी पीछे से एक रास्ता है, पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ। किराएदार गंद बहुत डालते हैं इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ये हो रखा है। ये वाला एरिया है, यहाँ पे अंदर 2 रूम सेट है। अभी हम इधर शिफ्ट नहीं हुए हैं, बट हमने सोचा है कि हम इस तरफ आएंगे। और ये चलते हैं ऊपर। अभी ये सारा मतलब हमने परचेज किया है, बट रेनोवेट करने के लिए रहता है। इसमें एक रूम इस तरफ आएगा, एक ये आ गया, एक ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। ये बाथरूम। देन आप आ जाओ सेकंड फ्लोर की तरफ को। इसमें भी सेम 1 2 3 4 5। ये बाथरूम बाहर मतलब अंदर भी है सबके साथ, और बाहर एक सेपरेट बाथरूम है। और ये आगे इतनी बड़ी छत, ये देखो। ओह, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एकदम प्राइम लोकेशन है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बोरवेल अपना ही लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ये वाला घर जो हमने सिर्फ और सिर्फ रेंट पर्पस से लिया है, हम यहाँ पे रहते नहीं हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जहाँ हम अभी रहते हैं वहाँ एक मन लग गया है, काफ़ी टाइम से वहीं पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम शिफ्ट नहीं हुए। बट आफ्टर दिवाली में भी शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा बातें यहाँ से डिस्कस नहीं करूँगी, बाकी मैं शॉप से बता दूँगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। तो जो ये वाली लोकेशन है, यहाँ के हिसाब से जो रेंट है, वैसे जो सिंगल रूम का रेंट होता है वो यही रहता है, मतलब 4500 5000 का। बट जो ये वाली लोकेशन है, इस पे थोड़ा सा रेंट कम है। तो जो हमने फ़िलहाल 4000 रेंट रखा है। और जो रूम्स हैं वो मैं बता देती हूँ किस हिसाब के बने हुए हैं। रूम्स अगर कोई खुला होता तो मैं बता देती, बट इस टाइम लगभग सारे के सारे किराएदार हैं जो अपनी ड्यूटी वगैरह पे गए हैं, तो कोई भी खुला नहीं है। तो रूम है जो एक रूम है प्लस उसके साथ किचन है। किचन मतलब शेल्फ नहीं लगी है, बिल्कुल भी नहीं, अलग से किचन बना हुआ है। और उसमें बीच में पार्टीशन बनी है, तो आप पर्दा लगा के इजीली आप कर सकते हो। तो अलग से किचन है और बाथरूम साथ में ही है। मीन्स रूम है, रूम के अंदर किचन है और उसके एक तरफ बाथरूम है। और रेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ 4500, नहीं सॉरी 4000। जो आपका फ्रंट का एरिया है सारा। सीढ़ियाँ वही हैं जो बैक साइड से मैंने आपको दिखाई थी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ वही बनी हुई है फ़िलहाल। सारे रूम लॉक्ड है, अदरवाइज मैं कोई एक रूम आपको खोल के दिखाई देती। लॉक है। अच्छा, फिर अब मैं सेकंड थिंग आपको बता देती हूँ कि अगर आप मान लो बद्दी में रेंट पर्पस से रहना चाहते हो तो आपको जो है
आपका लैंडलॉर्ड कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको खाली एक रूम मिलेगा। मीन्स जो उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपके कर्टन हो गए, प्लस आपका पंखा, कूलर, वो सब कुछ आपको खुद लगाना पड़ेगा, लाइट्स, इवन लाइट्स भी। और उसका एक रीज़न बस यही है कि हाँ, अगर हम मान लो किसी को लगवा के देते भी हैं तो वो लोग क्या है, इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो फिर वो जाते जाते लाइट्स खोल के चले जाएंगे और जो भी है पंखे वंखे तोड़ के चले जाएंगे। तो फिर जो है कोई भी लैंडलॉर्ड ये नहीं करता। और यहाँ पे जो रेंट है, रेंट का जो शेड्यूल रहता है वो रहता है आपका एडवांस। मान लो आप आज से रह रहे हैं तो आपका आज से रेंट चालू होना स्टार्ट हो गया और आज आपको जो है एडवांस रेंट देना पड़ेगा 1 मंथ का। ये देखो, ये बाहर से इस काइंड का दिखेगा और ये साथ में जो आपका मंदिर आ जाएगा यहाँ पे। ये घर से बाहर निकलते यहाँ एकदम साथ में एक करियाने की शॉप है। तो हमने जो रोज़ आना पॉसिबल नहीं है इस लोकेशन पे, तो जो हमने इसकी केयर टेकिंग है जो इन भैया को दे रखी है, यही सारा रेंट वेंट कलेक्ट करते हैं, फिर हमें देते हैं। देन जो इनका थोड़ा बहुत कट है वो हम इनको पे कर देते हैं। ये देखो एकदम साथ में। कुछ परांठे परांठे चलो परांठे परांठे खा लेते हैं आगे। खाली पेट जाना, बर्फ के पेट जाना। चलो खा लो, 5 मिनट में आ रहे हैं। मैं फोन कर दूंगा आपको जैसे फ्री हो। ये देखो, ये है जो मेन गली का कट है। ये इधर हमारा रास्ता चला गया, ये सारा अमरावती आ गया। पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बोर लगा हुआ है पूरे टाइम। और ये देखो, मतलब हार्डली सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ मेन रोड यानी कि साई रोड पे पहुँच गए हैं। वो भी इस साइड से, अगर उधर वाली साइड से आते हैं जो बसंती बाग वाली साइड से, फिर वहाँ से तो बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। और पैदल वही 10 मिनट ले लो, 10 या 12 मिनट लगेंगे। चलो जी, वहाँ पे जाने के बाद अब मैं सीधा शॉप पे आ चुकी हूँ। तो अभी मैं कुछ आपको 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आपने यहाँ पे रेंटेड रहना है, आप किसी बाहर वाली सिटी से आते हैं और आपको यहाँ पे आके रेंटेड रहना है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगी। क्योंकि अगर आप मेरे को पहले से देख रहे होंगे तो यू नो वेरी वेल कि मैं पिछले लगभग 2017 से लेके और 2024 तक, तो मतलब 5 और 3 8 साल से मैं बद्दी में रेंटेड ही रह रही हूँ। बट जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सेफ़ है पीजी, कि आप अपना पीजी ले लो और वहाँ पे रहो। नॉट फॉर पर्पस से कि नहीं खाना वाना या काम ना करना पड़े। पीजी में रहने की एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उसमें आपकी सेफ्टी होती है। मीन्स आपके पास जो अपना रूम होता है, बट जो नीचे है वो आपके पास गार्ड्स भी होते हैं और लॉक भी होता है, मतलब पूरी तरह से सेफ्टी होती है। और लड़के जो है इंडिविजुअल रूम ले सकते हैं, लड़कियां भी रूम ले सकती हैं। बट हालांकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं तो बिल्कुल अकेली आई थी, मेरा कोई यहाँ पे नॉन भी नहीं था, तो फिर मैंने पीजी वाला ऑप्शन चूज़ करा। अगर आप 2-3 लड़कियां साथ रहती हैं तो आप ऑब्वियसली रूम की तरफ जा सकती हैं। तो रूम मैंने जो है अपनी बिल्डिंग में आपको दिखाया ही है, तो आपको इसी टाइप्स के रूम मिलेंगे। जो हमारी लोकेशंस हैं वो बहुत प्राइम लोकेशन है और हमने रेंट भी काफ़ी कम रखा है। अदरवाइज जो यहाँ का रेंट है वो यही है, मीन्स आपका जैसे 4500, 5000, 5500 इस तक मिलेगा। बट आपने जो रूम है, रूम में कई सारी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारी है यहाँ पे, मतलब लगभग शायद 50% ऐसी हैं जिनके जो है जैसे पूरा रूम आ गया और रूम के साथ ही एक शेल्फ बना दी जाती है किचन के लिए। तो वो आप लोगों ने काफ़ी हद तक अवॉइड करनी है। वो वाला ऑप्शन आपने तभी चूज़ करना है अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप गर्मियों में खाना बनाओगे या फिर सर्दियों में भी खाना बनाओगे, तो जो वो खाने की गर्मी है या खाने की स्मेल है वो पूरा टाइम आपके रूम में रहेगी, वो बिल्कुल नहीं जाएगी। एक तो गर्मी हो गई और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है आपको उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब भी कहीं पे भी जाओ तो सबसे पहले पता
करो कि हाँ जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उनके पास अपना बोरवेल है या नहीं है। जो हमारी है उसमें बोर लगा हुआ है, क्योंकि इस जो मेन दिक्कत है वो पानी की आती है। लाइट्स की यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो लाइट जाने का ज़्यादा चांस नहीं होता। जाएगी भी तो आ जाएगी, मतलब वही 1-1.5 घंटे में। तो मेन रहता है पानी का। और जो सप्लाई का पानी है, सप्लाई का पानी मान लो आता भी है तो 1-2 घंटे के लिए आता है। बट जो पूरा बिल्डिंग है उसमें हर बिल्डिंग में 3-3 4-4 फ्लोर रहते हैं और रूम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो पानी है पानी पूरा नहीं होता। इसलिए जो है हम लोग अपना बोरवेल करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि पानी की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 2 हो गया। नंबर 3 आपने देखना है कि जो आपका एरिया है उसके पास में जो है मार्केट पड़ती है, जैसे करियाना जो मेन है, जैसे करियाना स्टोर होना चाहिए। प्लस जो आपकी सब्जी मंडी, छोटी बड़ी सब्जी मंडी लगनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं उसके लिए तो आपको मार्केट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताया, अगर आप यहाँ पे रूम लेते हो तो फिर आपको उसमें जो है सारी चीज़ें खुद ही लगवानी पड़ती हैं। जैसे आपका फ़ैन वगैरह हो गया, लाइट्स वगैरह होगी, पर्दे वगैरह हो गए, और आपके जो है गद्दे, मतलब जो भी आपका पूरा बिस्तर वगैरह है, पूरे बर्तन वर्तन है, सब कुछ आपको खुद ही परचेज़ करना पड़ता है। यहाँ पे फर्निश्ड कोई भी नहीं मिलता। बहुत रेयर होगा कि कोई फुली फर्निश्ड मिलेगा, बट वो तो जब हम रहना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें जुड़ ही जाती है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इस एरिया में थोड़ा सा चोरी वोरी का ज़्यादा रहता है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग मतलब यहाँ की जो लोकेलिटी जहाँ पे हम रह रहे हैं ऑलरेडी, वो छोड़ के कहीं और शिफ्ट नहीं होते। तो सबसे पहले आप वहाँ पे पता कर लो कि भाई वो कैसा एरिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे प्रीवियसली बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुई है, या फिर उस एरिया में कोई रहता ही नहीं है। मतलब थोड़ा सा इस टाइप का एरिया चूज़ करो जिसमें फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं, क्योंकि जहाँ पे फैमिली वगैरह रहती है वो एरिया काफ़ी सेफ होता है, सिक्योर होता है, और आपके लिए फ्रेंडली माहौल भी क्रिएट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो है मेरा होम टूर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव ए गुड डे।